हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सावन माह शुरू हो चुका है। आप सभी को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं सावन में शिव जी की पूजा का विशेष फल मिलता है। सावन माह हमारे महादेव को बहुत बहुत प्रिय होता है। दोस्तों, इस महीने में यदि आप शिव जी की विशेष आराधना करते हैं, विशेष पूजा करते हैं, सावन सोमवार के व्रत रखते हैं, तो आपको इसका बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं और शिव शंकर भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा करके आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सावन में शिव जी की पूजा और व्रत कैसे करना चाहिए, सही विधि क्या होती है, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो महादेव को बहुत अधिक प्रिय हैं, जो आप इन सावन सोमवार के व्रत में महादेव को अर्पित करके उनकी विशेष कृपा पा सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सभी बातें बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। महादेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, शिव पुराण में दिए गए बहुत से उपाय हैं जो इस चैनल पर आपको मिल जाते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपने जो भी उपाय बताते हैं अपनी कथा में, यदि आप उनकी कथा नहीं सुन पाते हैं तो हमारे वीडियोस के द्वारा आप उन विशेष उपायों को कर सकते हैं और अपने जीवन को सरल और संभव बना सकते हैं। दोस्तों, जानते हैं सावन में शिव जी की पूजा हमें कैसे करनी है और व्रत का हमें पालन कैसे करना है। सावन में दोस्तों सावन में शिव जी की पूजा विशेष फलदायक सिद्ध होती है। देवी पार्वती ने सावन के महीने में ही निराहार व्रत करके महादेव को प्रसन्न किया था और उनसे विवाह किया था। सावन का महीना शिव जी को विशेष प्रिय होता है, तो दोस्तों इस महीने में विशेष पूजा ज़रूर कीजिएगा महादेव की। आप सभी पर उनकी कृपा अवश्य होगी। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, विवाहित महिलाएं सुहाग की सलामती के लिए और सोमवार का व्रत करती हैं। स्त्री पुरुष सभी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शिव जी की आराधना अवश्य कीजिएगा। शिव जी का व्रत 3 प्रकार से होता है। अभी हम बात करेंगे सावन सोमवार के व्रत की। दोस्तों, सावन सोमवार इस माह 2 बार आया है। मीन्स सावन महीना 2 बार आया है। सावन में 2023 अधिक मास है। इस वर्ष सावन महीना 4 जुलाई से शुरू हो चुका है और 31 अगस्त तक रहेगा। अतः 2023 में इस बार सावन में 8 सोमवार आएंगे, तो आपको बहुत अधिक मौका मिलने वाला है शिव जी की विशेष आराधना करने का, महादेव की पूजा करने का और उनसे अपना मन वांछित मनोकामना पूर्ण करवाने की। वैसे तो दोस्तों महादेव इतने भोले हैं, हमारे भोले शंकर हैं। यदि आप सच्चे मन से उन्हें याद कर लेते हैं, पूरे आदर सम्मान से, पूरे विश्वास से यदि आप महादेव को याद करते हैं, तो वह आपकी कठिनाइयाँ, आपकी परेशानियाँ ऐसे ही दूर कर देते हैं। लेकिन अगर आप उनकी पूजा आराधना करते हैं तो इससे आपको बहुत अधिक फल मिलता है। दोस्तों, सावन सोमवार यहाँ पर 10 जुलाई को पहला सोमवार व्रत होने वाला है। उसके बाद 17 जुलाई को दूसरा सोमवार व्रत रहेगा, 24 जुलाई तीसरा सोमवार व्रत रहेगा, 31 जुलाई चौथा सोमवार व्रत रहेगा, 7 अगस्त को 5वां सोमवार व्रत रहने वाला है और 14 अगस्त को 6ठा सोमवार व्रत रहेगा। 21 अगस्त को 7वां सोमवार व्रत रहेगा और 28 अगस्त को 8वां सोमवार व्रत आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सावन में विशेष पूजा हमें कैसे करनी है महादेव की कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, आइए जानते हैं। सावन के सोमवार के व्रत में दोस्तों सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है। कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप उठ सकते हैं उतना अच्छा होता है। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर शुद्ध सफ़ेद रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए। सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से शिव जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, नहाकर अपने विशेष जो भी वस्त्र हैं आप साफ़ सुथरे वस्त्र पहनिए। भगवान शिव की पूजा यदि घर में करना चाहते हैं तो घर के पूजा स्थान को आप साफ़ करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लीजिए, मंदिर को साफ़ कर लीजिए। सावन में शिव जी की पूजा यदि आप मंदिर जाकर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में भी आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। महादेव की पूजा करने के बहुत ही सरल नियम होते हैं। दोस्तों, महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। इसके बाद शिव जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करके साफ आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। घर में सिर्फ पारद या नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बाहर मंदिर में पूजा करने जाना चाहते हैं तो पूरा सामान आपको लेकर जाना है अपने घर से, जल भी आपको अपने घर से ही लेकर जाना है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपनी हर कथा में कहते हैं जहाँ तक संभव हो शिव जी पर, शिवलिंग पर आप जो जल चढ़ाते हैं वो आपके घर का होना चाहिए। उससे आपको बहुत अधिक फल मिलता है। जो भी सामान आप लेकर जा रहे हैं दोस्तों उसे ढक कर लेकर जाइए। संभव हो तो मंदिर में भी शुद्ध आसन पर बैठकर ही पूजा कीजिए। पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जो शिव जी को बहुत अधिक पसंद है। सावन माह में यदि ये सामग्री आप शिव जी को अर्पित करते हैं तो इसका बहुत अधिक लाभ आपको मिलता है। जल कलश, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद,
चीनी, केसर, वस्त्र, चंदन रोली, मौली, चावल जो कि अक्षत होने चाहिए। चावल कभी भी खंडित नहीं चढ़ते हैं, आपको ध्यान रखना है, चावल अक्षत होने चाहिए, पूरा चावल का दाना होना चाहिए। फूल माला, जनेऊ, इत्र, बेलपत्र, आँख, धतूरा, भांग, कमलगट्टा, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, धूप, दीप, अगरबत्ती, माचिस, कपूर, फल, मेवा, मिठाई, नारियल, दक्षिणा के पैसे, ये सभी सामग्री हैं। इसकी पूरी लिस्ट हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। सावन सोमवार शिव जी की पूजा कैसे करनी है आपको? पूजा के लिए सबसे पहले पूजा का सामान आपको स्थान पर रख लेना है। जब भगवान शिव का ध्यान करके तांबे के बर्तन में ध्यान रखिएगा, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करना है। शिव जी को स्नान कराना है, गंगा जल से स्नान कराना है सावन के महीने में शिव जी की पूजा करने के लिए। इसके बाद आपको दूध, दही, घी, शुद्ध शक्कर, शहद से स्नान कराना है। चाहे तो आप पंचामृत का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर महादेव का शिवलिंग का आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके बाद आपको सुगंध स्नान के लिए केसर के जल का से स्नान कराना है। चंदन आदि लगाएं। अब मौली, जनेऊ, वस्त्र आदि चढ़ाएं। अब इत्र और पुष्पमाला, बेलपत्र आदि चढ़ा दें। बेलपत्र 5, 11, 21, 51 आदि शुभ संख्या में लें। बेलपत्र चढ़ाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। पूजा करके लौटते समय बेल के पत्र का प्रसाद लेकर जाएं और इसे खाना ना भूलें। जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र चढ़ाए हैं दोस्तों, पंडित जी ने बहुत बार बताया है अपनी कथाओं में कि उस बेलपत्र को जो आपने शिव जी पर चढ़ाए हैं, शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, पूजा अर्चना के बाद उस बेलपत्र को प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर सकते हैं, उसे आप खा सकते हैं। यकीन मानिए ये ऐसा चमत्कारी उपाय है जो आपके सभी रोगों को दूर कर देता है। साथ ही आपके परिवार में भी आप अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, जिसके लिए भी चाहें, बेलपत्र शिवलिंग से उठाकर ले जा सकते हैं और उन्हें प्रसाद स्वरूप दे सकते हैं। यदि वो इसे चबा चबा कर खाते हैं तो इससे उनके अंदर के सभी रोग दूर होते हैं। आंकड़े का धतूरे का फूल अवश्य चढ़ाइए। शिव जी को सफ़ेद रंग अति प्रिय है क्योंकि ये शुद्ध, सौम्य और सात्विक होता है। आंकड़ा और धतूरा चढ़ाने से पुत्र का सुख मिलता है। दोस्तों, आपके पुत्र को, यदि आप पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं तो धतूरा अवश्य चढ़ाइए। यदि आपका पुत्र है, धतूरा चढ़ाने से उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसका स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है। वाहन सुख के लिए चमेली का फूल चढ़ा सकते हैं। धन की प्राप्ति के लिए कमल का फूल चढ़ा सकते हैं। शंख पुष्पी या जूही का फूल चढ़ा सकते हैं। विवाह के लिए बेला के फूल चढ़ाएं। मन की शांति के लिए शेफालिका के फूल चढ़ाने चाहिए। पारिवारिक कलह से मुक्ति के लिए पीला कनेर का फूल चढ़ा सकते हैं। शिव जी को पूजा करते समय आपकी भावना शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। यदि आप शुद्ध मन से, सच्चे दिल से उनको याद करते हैं तो वो अवश्य आपकी प्रार्थना सुनते हैं। अब धूप, दीप आदि जलाएं और अब मिठाई चढ़ाकर अर्पित का भोग लगाएं। इसके बाद पान, नारियल, दक्षिणा चढ़ाएं और फिर आरती करें। शिव जी की आरती करते समय पूरा ध्यान रखिए शिव जी की आराधना में। आरती के बाद क्षमा मंत्र बोल सकते हैं आप। इस दिन आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होता है। रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शिव तांडव स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं आप। दोस्तों, महादेव के जितने भी मंत्र हैं, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, कोशिश कीजिए सोमवार के व्रत के दिन आप जितना ज़्यादा इस मंत्र का जाप करेंगे आपको उतना अधिक फल मिलेगा, आपकी उतनी अच्छी आराधना हो सकती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि शिव जी को आपको कौन सा सामान नहीं चढ़ाना है। ये बहुत आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। शिव जी पर सिंदूर, हल्दी, लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल आदि या स्त्री सौंदर्य से संबंधित सामान न चढ़ाएं, क्योंकि शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। जलधारी पर ये चढ़ा जा सकते हैं क्योंकि जलधारी माता पार्वती और स्त्रीत्व का प्रतीक होती हैं। दोस्तों, शिव जी की परिक्रमा कैसे करनी होती है, आपको शिवलिंग की परिक्रमा कैसे करनी होती है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। परिक्रमा करते समय कभी भी जलाधारी को नहीं लांघना चाहिए क्योंकि यह स्थान ऊर्जा और शक्ति का तीव्र भंडार होता है। इसे लांघने वाले के लिए नुकसान होता है। इसके अलावा जिस जल से शिव जी का अभिषेक हुआ है उस जल को देवता को लांघना या पाव लगाना भी मान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी होती है, आपको अधूरी आदि परिक्रमा करनी होती है। शिव जी की परिक्रमा करने का सही तरीका क्या है? दोस्तों, शिव जी की पूजा के बाद शिवलिंग की परिक्रमा बाईं ओर से शुरू की जाती है। जलधारी के निकले हुए भाग
तक जाकर वापस विपरीत दिशा में लौटते हुए जलाधारी के दूसरे तरफ आ जाए। ऐसे आपको शिव जी की परिक्रमा करनी होती है, शिवलिंग की परिक्रमा करनी होती है। सावन सोमवार के व्रत में दोस्तों आपको यह व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू करना होता है और तीसरी पहर यानी सूर्यास्त तक किया जा सकता है। सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकते हैं, उसके पहले अनाज व नमक नहीं लिया जाता है। जहाँ तक संभव हो सूर्यास्त तक पानी, फ्रूट जूस, दूध, छाछ आदि ही लेना चाहिए। नींबू पानी वगैरह आप ले सकते हो। और यदि आपसे सहन नहीं होता है, शक्ति नहीं है आप में किसी भी कारणवश, स्वास्थ्यवश, तो आप ये कर सकते हैं कि आप फलाहारी खा सकते हैं। फलाहारी ले सकते हैं मूंगफली। सावन सोमवार के व्रत में आप फलाहारी कर सकते हैं दोस्तों। महादेव के जितने भी उपास होते हैं वो कभी भी कष्टदायी नहीं होते हैं। आपको, आपके शरीर को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। महादेव अपने किसी भी भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सच्चे मन से महादेव की आराधना करनी है। सोमवार व्रत आप यदि कर रहे हैं तो सावन सोमवार में जितना ज़्यादा महादेव का नाम ले सके, जितनी ज़्यादा उनकी आराधना कर सके कीजिए। उन्हें याद कीजिए, सच्चे मन से याद कीजिए और पूरे साफ मन से, झूठ आदि ना बोलिए, लड़ाई झगड़े ना कीजिए। मन को शांत रखिए, घर को शांत रखिए, वस्त्र साफ सुथरे पहनिए और महादेव की आराधना में लीन रहिए। इतना ही कर लेंगे तो महादेव आप पर अपनी पूरी कृपा करेंगे दोस्तों। ऐसी उम्मीद के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यदि आप महादेव के भक्त हो। कमेंट में ज़रूर से लिखना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जितना ज़्यादा जप आप करेंगे उतना अधिक आपके मन को शांति मिलेगी और महादेव के करीब आप जाते जाएंगे। दोस्तों ये विधि थी सोमवार व्रत की, इसे ज़रूर से कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सावन सोमवार का व्रत कर सके और अपने परिवार को सुखी जीवन दे सके। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। इसी कामना के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे महादेव के ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो आप इन सावन सोमवार में कर सकते हो जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। धन्यवाद। अगर आप महादेव के भक्त हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।